बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सवाल है मेरे पास वो ये है कि एक सिस्टर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ज़ाहिर है लड़ाई झगड़े होते हैं जब शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है नंदों के साथ, और कभी कभी ज़ाहिर है एक बात कोई ऐसी हो जाती है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि क्लैश आ जाता है। तो ये छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते हैं। तो सवाल उनका ये था कि मैं किस तरह इन हालात का मुकाबला करूं। देखें, मैं इसका जवाब जो दूंगा इंशाल्लाह वो थ्रू आउट लाइफ आपकी हेल्प करेगा, और लाइफ में जब भी टफ सिचुएशन आएगी इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। असल में बात ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है ना वो डिफरेंस बनाता है कहीं भी किसी भी मसले में। प्रॉब्लम तो सबको है, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये क्लेम करे कि मुझे कोई इशू नहीं है। किसी को फैमिली का इशू है, किसी को सिबलिंग का इशू है, किसी को जो है वो स्पाउस की तरफ से इशू है, किसी को घरेलू मामलात, किसी को फाइनेंशियल मामलात। तो सबको कोई ना कोई परेशानी तो है। तो सवाल ये है कि परेशानियों से डील कैसे करना है। कुछ लोग बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो थोड़ी सी बात को ओवर थिंक करने लग जाते हैं। कोई छोटी सी बात हुई उस पर ओवर थिंक करने लग जाएंगे, उस पर परेशान होना शुरू हो जाएंगे, उसको सोची जाएंगे, सोच के उसकी एक ऐसी शक्ल बना देंगे, फिर हर एक से शेयर करेंगे। उनकी आदत होती है, ये नेचर में होता है कुछ लोग के। फिर किसी ने कुछ थोड़ा सा भी कह दिया तो वो भड़क उठते हैं कि उसने मुझे यूँ क्यों कहा, हाउ डेयर ही और शी टॉक टू मी लाइक दिस। हालांकि छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं वहाँ पे छोटे छोटे मसाइल तो होते हैं। फिर हमारा अपना जो माइंड सेट है वो बहुत अजीब होता है। अगर वही सेम बात हमें हमारा बेस्ट फ्रेंड करेगा तो हम उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड है। वही बात नंद करेगी तो हम माफ़ नहीं करेंगे, हम जो है उसको अपने जहन में बिठा लेंगे, क्योंकि हमारा माइंड सेट ये बनाया हुआ है ड्रामों ने कि नंदें ईवल होती हैं या हमने उनसे फड्डा करना ही करना है, या सास और बहू की लड़ाई तो होती ही होती है। तो ये माइंड सेट भी गलत है और हमारा एटीट्यूड भी गलत है व्हाइल लुकिंग एट प्रॉब्लम्स। अब मसला क्या है? मसला ये है कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह आनी है। आज नंद है, कल को कोई और होगा, कल को कोई कोलीग हो सकता है, कोलीग से मसला ख़त्म हुआ कल को फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड से मसला खड़ा हुआ कल को औलाद कोई मसला क्रिएट कर सकती है, कल को औलाद की कोई स्पाउस जो है वो मसला क्रिएट कर सकती है। तो मसले तो लाइफ में थ्रू आउट चलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स तो कॉन्स्टेंटली इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं। हमारा एटीट्यूड जो है वो डिफरेंस मेक करता है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक रोड है उस पर कंकरियाँ पड़ी हैं, तो वो रोड को अच्छा जूता पहन के पार किया जा सकता है, क्योंकि कंकरियों का मुकाबला अच्छा जूता कर लेगा। लेकिन अगर हमारे जूते में ही कंकरी है तो फिर ना अच्छी रोड पार होगी ना बुरी रोड पार होगी। तो जिस शख्स के साथ माइंडसेट में ही मसला है, जिसकी सोच ही ठीक नहीं है, जिसका एटीट्यूड ठीक नहीं है टूवर्ड्स डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, जिसकी नेचर में शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो ना वो अच्छे हालात में खुश रहेगा ना बुरे हालात में खुश रहेगा। अब ये मैं उनके हवाले से, उनके कॉन्टेक्स्ट से बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ और एक जनरल एडवाइस कर रहा हूँ कि मैंने जितना पढ़ा है मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। अब हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सीरियस हों, हाँ वहाँ पे कैसे डील करना है उसका एक अलग तरीका है। अलहदगी बेहतर है, सेपरेशन बेहतर है। देखें, दो ही तरीके हैं। जहाँ पे आपको बहुत तंग किया जा रहा है, जहाँ पे आपका दम घुट रहा है, वहाँ से फिर अलहदगी बेहतर है, सीधी सी बात है। अलहदा नहीं हो सकते तो फिर सब्र है। इसके अलावा तीसरा तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, कुड़ना तो सोल्यूशन नहीं है, परेशान रहने से तो हालात चेंज नहीं होते। तो हमें ये चाहिए कि बजाय कि हम सेंसिटिवली डील करें इन इश्यूज़ के साथ, हर बात को सीरियस लेने लग जाएं, ओवर थिंक करने लग जाएं, हमें थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करना है। हमें वो चीज़ें सीखनी है जिससे हम स्ट्रांग होंगे और लोगों की बातों का भी मुकाबला करेंगे, स्माइल करके जवाब देंगे लोगों की बातों को, बदगुमानी नहीं करेंगे, और किसी की कड़वी बात को भी सुनकर जो है मुस्कुरा देंगे आगे से। यही तो स्ट्रेंथ है। और मैं आपको बताऊं कि रिलीजन ये स्ट्रेंथ असल में देता है, अज़कार ये स्ट्रेंथ आपको देंगे, अल्लाह से दुआ आपको ये स्ट्रेंथ देगी। इसीलिए तो हम रिलीजन को इतना जो है वो प्रमोट करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमने रिलीजन के आउटकम्स देखे हैं लाइफ में। तो आप सब जो है बचाए कि दूसरी साइड पे जाने के थोड़ा सा हम अपने ऊपर भी काम करें, हम हर बात को इतना सीरियसली ना लें और लोगों को फॉरगिव भी करें, लेट गो करें बातों को, अपने माइंडसेट को चेंज करें। जिस तरह बेस्ट फ्रेंड को माफ़ करते हैं तो हम अपने बुज़ुर्गों को भी और अपने से रिलेटेड बाकी लोग को भी माफ़ करें, और सीखें कि क्रिटिसिज्म को कैसे बर्दाश्त करना है, बदगुमानी को कैसे जो है वो ओवरकम करना है, और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बातें नहीं करनी, ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करना है। ये सीखने की चीज़ें हैं।
یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت سی بکس اویلیبل ہیں, بہت سا کنٹینٹ ان پہ اویلیبل ہے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ یہ ٹپس آپ کو بہت فائدہ دیں گی. انشاءاللہ سی یو ود دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.